बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। क्या है आज हमारे पास स्टोरीज? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हो रही है ओवरनाइट, आज दोहा में टॉक्स जो शुरू हुई हैं तालिबान की और अमेरिकनों की, आई थिंक दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी जावेद। लेकिन जो आज मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब ने बात कर दी है कि फौरी इलेक्शन की डिमांड कर दी है, ये मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा PDM के प्लेटफॉर्म पे ये डिमांड आई है। बुखारी साहब, ये जनाब बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल सीधे सीधे फायर मार दिए हैं। सेंटर को कहा है कि मुझे पैसे दें, मैंने इलेक्शन करवाने हैं, और KP से शुरू कर रहे हैं वो बल्दियाती इलेक्शन करने का। मेरे बल्दियाती पास- इलेक्शन का की कंट्रोवर्सी हमारे सामने है। जिस दिन ये हो गए उस दिन सियासत जो है वो बहाल हो अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक स्टोरी और भी है जो हम कर सकते हैं। वो बलूचिस्तान को हमने इग्नोर किया हुआ है पिछले काफ़ी दिनों से, और वहाँ पे एक डेवलपमेंट हो रही है। वो जो जाम कमाल साहब हैं वो गालिबन बेकमाल हो रहे हैं, या उनके जो कमाल हैं वो कम हो रहे हैं, और JUI ने मदद कर ली कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कहाँ से शुरू करें? बहुत PJ खुल के बात करें इसके ऊपर, ये ठीक है या नहीं। मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं हो रही। मगर ये फिर इतनी तलखी कैसे आ गई है? PMLN की क़यादत जो है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब है चाहे वो मरियम है। लहजा देखा था आपने मरियम का? क्या वो गुफ्तगू कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर? बुखारी साहब, आज जो मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब की जो मीटिंग हुई है, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये मीटिंग ऐसे नहीं हुई है। इस मीटिंग के पीछे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा है कि आप जाएं और मुलाकात करें और उस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, और आज उसी की रिफ्लेक्शन हुई है। ये वही रिफ्लेक्शन है कि महंगाई और बैड गवर्नेंस की वजह से अवाम बहुत तंग है। जो हमारा बातचीत का जो तरीक़ाकार था, जो चल रहा था पीछे, उसमें मैं बात जो करना चाहता था वो ये थी कि एक इंतहाई करीबी फैमिली मेंबर के ज़रिए बातचीत शुरू हुई, और बातचीत चलते चलते इस हद तक एग्री हो गए कि अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं। एक नंबर 2, आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी बनाया जा सकता है। तीसरी चीज़ कि मरियम नवाज शरीफ साहब को मुस्तकबिल में 2028 से पहले, ये बात आज नोट कर लें, ये मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ कि 2028 से पहले कंसीडर नहीं किया जाएगा। 3, लेकिन इसमें जो चीज़ रुक गई है, जिस चीज़ ने इसको ब्रेक लगा दी है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट है, उनकी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो कुछ मेरे साथ पहले आपने कमिटमेंट की थी, उन कमिटमेंट को फुलफिल करें। और इधर आके वो बात रुक गई। कमिटमेंट क्या थी? वो कमिटमेंट ये थी कि जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। अच्छा देखें, जो बात आपने की, और PJ ने तो साफ इनकार कर दिया कि कोई ऐसी गुफ्तगू नवाज़ के साथ नहीं हो रही है, और जावेद ने और उसको बढ़ाया। हमारे पास ऑप्शंस जो हैं बड़ी क्लियर है। वन ऑप्शन 20,023 का इंतखाब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। दूसरी जो बात आपने की, अगर वो मामला हम सामने रखें तो फिर प्राइम मिनिस्टर को अगर दबाव में लाया जा रहा है तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ हूँ। बिकॉज व्हेन आई बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हेन आई बिलीव इन द डेमोक्रेसी, व्हेन आई बिलीव इन द पार्लियामेंट, तो मैं समझता हूँ कि जो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास हैं फैसले करने की, वो उसका हक है। तो प्राइम मिनिस्टर खुद अगर दबाव में आ रहे हैं फिर नहीं, इसका मतलब ये है कि जो अब तक हो रहा था वो सब जमहूरियत के ऐन मुताबिक था। ये फरमा रहे हैं खान साहब। मैं अचानक दबाव में आ गए। मेरे उनको खत्म तो कर रहे थे, आप मेरे बताएं जी। तर्जुमान मत बने, मुझे अपनी तर्जुमानी करनी आती है। अब ये कि अगर बात मान ली जाए बुखारी साहब की, और जो बातें शामिल की हैं जावेद ने, देन वन ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर दबाव में नहीं आते। प्राइम मिनिस्टर के पास एक रास्ता है टू डिसॉल्व द असेंबली, वो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कोई शख्स भी उसको उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने से नहीं रोक सकता। 2, क्या PDM अर्ली इंतखाबात जो कह रही है उसको ये नज़र आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर दबाव में नहीं आएंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा एक बहुत बड़ी ताकत को कह सकते हैं मैं डू मोर नहीं करूँगा, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल।
तो वो यहाँ भी दबाव में शायद ना आए, तो प्राइम मिनिस्टर दबाव में आके ये फैसला कर सकते हैं कि ये असेंबली को डिसॉल्व कर दे। अब इसको अगर आप मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के उस बयान के साथ पढ़ें जिस पे उन्होंने अर्ली इलेक्शन का मुतालबा किया है, अब मुतालबा तो वो अर्ली इलेक्शन का कर रहे हैं, पहले वो उनके मुतालबे थे हम इसको मानते नहीं हैं, ये सिलेक्टेड है, मेरा सवाल है सिलेक्टेड है, ये हम इसकी कोई साल प्राइम मिनिस्टर दबाव में काम कर रहे थे या बगैर दबाव के काम कर रहे थे? मैं उस पर नहीं बात कर रहा, जो बात बुखारी साहब ने की है हम उसको आगे लेके चल रहे हैं, हम आज के हवाले से बात कर रहे हैं और उस हवाले से बात कर रहे हैं जबकि फजल रहमान साहब ने कहा और शहबाज साहब ने डिमांड की है। देखिए मेरी बात सुनिए, कि पहली दफ़ा उनकी डिमांड इस तरीके से आई है कैटेगोरिकली एक मकसद के लिए। और एक खबर आपके पास और भी है आज कमीशन के हवाले से, फिर हम जब ये गुफ्तगू आगे चलेंगे पहले मेरी ऑब्जर्वेशन सुन लें। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि खान साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेट हो गए अब, जितनी इनसे तवक्को थी उससे कुछ ज़्यादा। इस मुल्क में कब कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुताबिक फैसले हुए और तब्दीली नहीं हुए तो उसका भुगतान भुगत रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात नहीं तो क्या रीजन है आपके पास ये बिलीव करने की कि इस दफा जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल इधर खान साहब से ये बनता है, आपका मेरे से तजर्बा भी ज्यादा है, जो जमहूरी हमारे कस्टोडियन है, जो जमहूरियत की प्रचार करते हैं, उन्होंने कितनी दफा जमहूरी फैसले किए हैं? मैंने आज के वो कितने जमहूरियत को फॉलो करते हैं जो हम दूसरों जमहूरियत पे अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने किसी को ना तो ये कहा कि वो जमहूरियत पे अमल दरामद करे, मैंने तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ली है कि आई बीइंग ए डेमोक्रेट मैं एक जमहूरियत का हामी जो अपने आप को मुझे फिर आप एक जवाब देना खान साहब, वो ये कहता है कि हर चीज आइन के मुताबिक होनी चाहिए। आइन कहते हैं कि सारी चीजें आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर अपनी हुकूमतें चलाते रहे। नुकसान उठाया आप लोगों ने, ऐसी कि हर बहुत अच्छी है। आप लोगों ने नुकसान उठाया या नहीं उठाया? उठाया या नहीं उठाया? ये ख्वाबों की दुनिया है। नहीं ख्वाब छोड़े, आप मेरे सवाल का जवाब, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों पे नुकसान उठाया या नहीं उठाया? तो फिर इसका उठाया ना, इसका क्या होगा? से ये सुनो, बखर साहब उठाया, तबाही हुई हमारी। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा, वापस आ रहे हैं और ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रहेगा। जब आदमी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की, रूल ऑफ लॉ की, तो कुछ दोस्तों को ये बात पसंद नहीं आती, पर इसलिए पसंद नहीं आती खान साहब, इसलिए पसंद नहीं आती कि ये बातें सिर्फ कहने में लगती हैं। अच्छा ये खान साहब अगर माजी में गलतियां हुई है, चुप नहीं होना है, तुझे इधर सुनो। नहीं प्रैक्टिकली अगर माजी में गलती हुई है तो उस गलती को दोहराते रहे। गलती नहीं, गलतियां मैं उसको डिफाइन कर देता हूं। सबसे बड़ी गलती जो है, आप सब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एक आम आदमी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट है कि वो बेचारा अपनी FIR नहीं कटा सकता? Is that not his constitutional बंद कर दें, खत्म कर दें? No. The question is implementation of the constitution. Oh yes. बात कर रहा हूं। अगर प्राइम मिनिस्टर को दबाव से आजाद रखा जाए, प्राइम मिनिस्टर कौन दबाव दे सकता है? अगर प्राइम मिनिस्टर दबाव में रहेंगे नहीं तो प्राइम मिनिस्टर खुद दबाव में रहते हैं। प्लीज ये PCOs कहा कि जनाब मैंने जब कहा गलतियां तो वो मेरे गले पड़ गया। आपको पता है ये खान साहब जो है ना बादशाह आदमी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भुट्टो को किसने निकाला था, जुनेजो को किसने निकाला था, नवाज अगर आप कहें तो मैं साथ साथ नाम भी लिए जाता हूँ, बेनजीर को किसने निकाला था, गुलाम इसाक खान ने, बेनजीर को किसने निकाला था, सुन लेना सर, कॉन्स्टिट्यूशन निकाला था, उन्होंने तमाम काम कॉन्स्टिट्यूशनली किया। मैंने तो अभी गलतियों की शुरू की थी यार, जी प्लीज अभी तो मैंने शुरू की थी। 3 दफा बेनजीर को पूरा नहीं करने दिया गया, 3 दफा नवाज शरीफ को नहीं करने दिया गया। ये तो हमारी जमहूरियत और हमारा लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गए थे, मरी में लोग अब आप और कहीं जा रहे हैं, पहले इधर आ जाए। ये जो आपने बरतरफियों का मुझे बताए कहानी और स्टोरी और हकीकत तारीख की, क्या ये बरतरफियां अनकॉन्स्टिट्यूशन की गई? एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके डन। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, उनको आर्मी ने निकाला, एक उनको जुडिशरी ने निकाला, उनको एग्जीक्यूटिव ने निकाला, चलो ठीक है, तीनों ने। नाउ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं, बट समथिंग is it constitutional? If you are they working, came to power through the power of the vote. if you are working against
the constitutional अच्छा आप मेरे जिनकी तरफ तरफ बात आप कर रहे हैं एक एक सेकंड। सेकंड आप मेरे वक्तव्य की हिमायत कर रहे हैं। आप बात भाई, कर रहे आप हैं, मेरे उनके पास कौन जाता है? आप मेरे वक्तव्य की हिमायत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वोट की पावर से आए हैं लोकल बॉडीज पे उनको आ जाएं। नहीं निकाला जा सकता। तो अब वोट की पावर पर आगे चलते हैं, लोकल बॉडी पे बात कर लेते हैं। चले वोट भी तो क्वालिटी ऑफ वोट ऑफ पावर भी देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। ये वाह, ये तो वो अंग्रेजों वाली है कि एक जमाने में कहा गया कि जो इतना मालिया देता है वो वोट दे सकता है, जो मालिया नहीं देता वो वोट नहीं देता। तो यही हो रहा है। यार, जो तो बोला प्लीज क्या क्या हो भी नहीं रहा है। आप जवेद प्लीज नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सब्जेक्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले के लिए खैबर पख्तूनख्वा में का मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ और गालिबन वो बहुत जल्दी करवा रहा है। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ा पंगा कर दिया। इस वक्त ना हुकूमत इस सिंध ने कहा है सर, KP के ने नहीं इलेक्शन कराए जाए, ना फरवरी में हुकूमत करा afford कर सकते हैं। सकती है। किसने कहा? जो वादा किया था 90 डेज में सिंध हम ने कहा है मध्यवर्ती फरवरी में इलेक्शन करा करा देंगे, वो किधर गया? जो वादा किया गया था कि जनाब राइट ऑफ वोट और पावर जो है वो डिवेल्प पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी devolution है, जो पावर जो है वो मुंतकिल की जाएगी ग्रास रूट लेवल के लोगों तक, किधर गया वो वादा? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पीटीआई अफोर्ड नहीं कर सकती बल्दियाती इलेक्शन कराना। मैं आपको जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, इसलिए कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जो उनका हशर हुआ है वो सबके सामने है। ऐसा भी नहीं है। No, 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 no. देखें, मैं उसका भी तजिया दूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। उसका तजिया ये है कि जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए, सर, मुझे आप देखें देखिए ना, उनको इधर देखें ये प्लीज सर, आप प्लीज उससे आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। पब्लिक के लिए हाथ जोड़ रहा हूं। अगर इंडिपेंडेंट से ज्यादा है नून लीग के। नहीं, मैंने कहा जरा आप हमारे या साथ प्लीज गुमराह हो रहे थे। प्लीज सर। देखें, कोई आप जो बात कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं उसमें दोनों में एक फ़र्क है। कोई गवर्नमेंट दुनिया के अंदर जब वो थोड़ी सी अनपॉपुलर होती है इलेक्शंस नहीं कॉल करते। आप करते हैं ऑन अ हाई। यू नेवर कॉल इलेक्शंस व्हेन द गवर्नमेंट्स आर ऑन अ लो। अब कहां गया? अब आयन कहां गया? एक सेकंड अब भाई आयन किधर साहब गया? कहां गए? आपकी ये पार्लियामेंट किधर गई? और मैं दूसरा खत्म कर एक सेकंड यार इसमें लोकल बॉडी पे कॉल नहीं कर रहे, लोकल बॉडी से जा मरे चलो। देखिए लोकल बॉडीज पे देखो, इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पहले मरहले पर नवंबर में इंतखाबात कराने के अहकाम जारी ये करेगा, ये फरवरी खबर तक है। जाएंगे, फरवरी में। नहीं, वो फरवरी का और है, वो सिंध है। ये सिंध देखिए, Sindh has सिंध agreed में to all the सिंध conditions. हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले हाँ पे तैयार हो साहब। गई है। उसने कहा फरवरी या मुझे मार्च अर्ज में करने करवा देंगे। देंगे। उस आइन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी 3.25 साल बाद इनको नहीं याद आई जिसकी आप बात कर रहे हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मार्च में याद कराया है कि जनाब अली एक लोकल बॉडी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। लोकल एक मैं लोकल बॉडी के मामले पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करता हूँ। कि लोकल बॉडीज भी कोई इलेक्टोरल कॉलेज है, हुकूमत से मेहरबानी पूछ करके करके वो इत्तेफाक इलेक्शन करता हूँ, कराएं। आपके नुक्ता निगाह से इत्तेफाक करता हूँ और मैं। आगे यही चलें। आपकी पार्लियामेंट है, यही आपकी आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है जिसने डिले कर करके अभी फर्दर मुझे चाहिए नहीं कि पता ना कि हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हामी हो, बिल्कुल मैं हामी हूं। आप पार्लियामेंट के हामी हो। मैं हामी हूं उस बात का कि जो आपको in true पसंद आए। ये नहीं, नासिर भी है। लेटर एंड स्पिरिट आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को लोग इंप्लीमेंट करें। बॉडी के बारे में आई एम ऑल फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। होने चाहिए। ये क्रिमिनली डिले किए गए हैं और पर्पसली किए गए हैं। पिछली हुकूमतें इससे बड़े मुजरिम हैं, इसलिए कि कोई हुकूमत, कोई पार्टी नहीं चाहती थी कि हमारे फाइनेंशियल इख्तियारात जो हैं वो गली मोहल्ले के लोगों के पास चले जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव हर आदमी ने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात और फाइनेंशियल इख्तियारात अपने पास रखने के लिए साजिश की और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां बिखेरी सिर्फ हैं। एक बात। लोकल बॉडी इलेक्शन ना करा। इसकी एक और इंटरेस्टिंग एक जो पहलू है, जब आप कहते हैं कंटिन्यूटी और जो इलेक्शन, आप ये जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई इलेक्शंस कराओ, गवर्नमेंट को हटा दो, आपने लोकल बॉडीज के साथ यही किया है ना। इन्होंने इसका भी यही किया था, इसका बिल्कुल टेन्योर सही। पूरा नहीं हुआ था। किसने हटाई है? ये मौजूदा हुकूमत ने हटाई है ना सारे। यही सब बात- मुजरम है, मैं यही बात कर सब मुजरम है इसमें। ऑल गिल्टी टू हाँ, इट। yes। वी आर ऑल गिल्टी। अच्छा सर, ये बात तो फिर हम इस जुर्म जो हम जुर्म करते हैं, Well, फिर हम rectify अपने करें। जुर्म दूसरों पे क्यों डालते तो हैं? कौन किस पे जुर्म डाला? मैं मुझे जो समझ आप नहीं बात आया कर क्या रहे थे। हुआ। आज मैंने बात की आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन के तहत होने वाला मगर मुंसिफ selective प्राइम नहीं, मिनिस्टर, लेकिन selective नहीं। और उसके अपनी मर्जी इख्तियारात, का नहीं। और जब उसको वो दबाव में आए तो उसके पास बिल्कुल option अपनी के मर्जी उसने के। तोड़ दे। अब हम लोकल बॉडी में वापस आ जाएं। लोकल अगर आप बॉडीज इजाज़त पे दें। बात हो रही है। अच्छा सर, एक बहुत मसला आने वाला है लोकल बॉडी में। अगर आप अपने नोट्स देखें, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्टों में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Yes। अब ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वो कहते हैं जी हम तस्दीकी मुहिम चलाएंगे मार्च 2022 से,
और 11 करोड़ वोटर्स की तस्दीक करेंगे, बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सेंसस हुआ था उसके ऊपर इख्तलाफात हैं। सिंध की रिजर्वेशन हैं, MQM की रिजर्वेशन हैं, और भी पार्टियों की रिजर्वेशन नहीं, हैं, वोटर लिस्ट की बात लेकिन है। ये अयाशी हर दूसरे साल अफोर्ड नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 10 साल में एक दफ़ा आपने सेंसस जरूर कराना है। एक बार उस सेंसस के तहत जो वोटर लिस्ट बनी हुई है वही एक आईनी इख्तियार मौजूद है कि आप उसके मुताबिक इलेक्शन करा दें। अगर इसके ऊपर आप कीड़े निकालने लगेंगे तो अगले 20 साल 20 साल तक नहीं कर सकेंगे। बल्कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक एजेंसी ने अपना काम तो शुरू कर दिया है। वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं कि आपने डॉलर्स तो नहीं को होल्ड किए हुए। ये फैक्ट है। ये आज मुझे उसका इस लोकल बॉडी से कहता है नहीं, मैं कह रहा हूँ एक एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है। अब इनको भी चाहिए कि तस्दीक कराएं। वो कह रहे हैं वरना तो 20 साल तक आप जाएंगे। खान साहब, जिस तरफ उन्होंने कहा हम करा देंगे, जिस तरफ उन्होंने कहा है कि हम तस्दीकी मुहिम शुरू करेंगे 2022 में। 11 करोड़ वोटर की तस्दीक करेंगे और आम इंतखाबात जो हैं 2023 में वो नई फरिश्ते नहीं, आज क्यों नहीं करते? अब ये मसला एक और भी बुखारी का ज़ेर बहस है। नए फरिश्ते कौन बनाएगा? नादरा बनाएगी, इलेक्शन कमीशन बनाएगा, कौन बनाएगा? नादरा असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन के तहत बनते हैं और डीसीज जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और बुनियादी इमदाद ली जाती है नादरा के साथ। बुखारी साहब, खान साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो इशारा काफ़ी सीरियस इशारा है। देखें, नादरा पे इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी उंगलियां खड़ी कि वो बाइस्ड हैं और जो कुछ वो मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन को कबूल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो नादरा आपका नेशनल डाटा CIA से शेयर कर ले जिसमें लिखा हो कि कौन कहाँ काम करता है, किस पोजीशन पे काम करता है, तो बाकी आप खुद ही सोच लें। और खान साहब जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, तारिक मलिक साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई है तो वो खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि तारिक मलिक साहब को सर्टेन टास्क दिया गया है, स्पेशली जो ओवरसीज वोटर्स हैं उनकी वोटर लिस्ट। ये बात हमने की कि लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात की तरह ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। सिंध ने कहा कि हम तैयार हैं, खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने डेट दे दी है, लेकिन इसके साथ एक और मसला भी खड़ा कर दिया है, वो है वोटरों की तस्दीक का। अब न जाने ये मामला कहाँ से कहाँ जाएगा, लेकिन मुझे जाना है ब्रेक पर। फातिमा साहब जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। इस दफ़ा अमरीका के साथ तालिबान बैठ रहे हैं और गालिबन को पैसों का मसला है। क्या मामला पीछे? देखें, ये दोहा की जो टॉक्स है ना, इसने धुआई मचा दी है पक्के। यहाँ पहले ये जो शर्मा साहब आए थे इधर, वेंडी शर्मन, ये इन्होंने आपको स्विट्ज़रलैंड से क्यों जी सलीम पहले धमकी दी, फिर हिंदुस्तान में जाके आपसे एक उल्टी सीधी बात, फिर पाकिस्तान में आके आपके वो क्या कहूँ कि वो आपके चमचे बनने की कोशिश की। उधर जाके आपने क्या किया दोहा के अंदर, वही बात इसके आगे की तालिबान के आगे कि तुम अपने को डिस्टेंस कर लो, ये जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और साथ साथ हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, ये करेंगे। ये जो एक टोपी ड्रामा और जो गोली आपको दी जा रही है, ये इस वक्त 25 मिलीग्राम की है। ये गोली इंक्रीज़ होगी 50 मिलीग्राम की जब ये उनको ट्रस्ट में लेके और फिर इनको जब मारेंगे, फिर आप देखेंगे कि गेम क्या हो। ये पहली दफ़ा ये 1-to-1 मुज़ाकरात हो रहे हैं दो मुल्कों के, आप इसको ऐसे कह लें। और मज़े की बात यह है कि ज़ल्मे खलीलज़ादे जो माजी में ये सारी मीडिएशन करा रहे थे वो इसका हिस्सा नहीं है, उनको साइड पे कर दिया गया है। एक और दूसरी बात, इसमें सिर्फ स्पेसिफिकली तालिबान को और उनकी हुकूमत को तस्लीम करने के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। और बातचीत सिर्फ 3 चीज़ों पे होगी। वो बातचीत क्या है? नंबर 1 कि ये जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन है ये दाइश और ISIS के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जो हम माजी में भी बात करते रहे हैं। औरतों के बारे में बात होगी कि उनको फूंक दिया जाए, ISIS, यस। और तीसरी चीज़ कि बच्चियों की तालीम के बारे में, स्पेसिफिकली इन 3 चीज़ों के बारे में। जबकि तालिबान की तरफ से जो सबसे बड़ी डिमांड आ रही है, उस डिमांड को पेश नज़र रखते हुए उस डेलीगेशन में उन्होंने अपने ह्यूमैनिटेरियन एड से कंसर्न जो लोग हैं उनको भी शामिल किया हुआ है, इंटेलिजेंस
के बंदों के साथ साथ, जिसमें हेल्थ है और उनके पैसों की को डिफ्रीज करना है, और ये गुफ्तगू होनी मेरे है। ख्याल से थोड़ा सा मैं शायद अपने आप को ही कह लूँ कि बहुत हम नाइव हैं इसके बारे में गुफ्तगू करते हुए। आपको याद होगा कि उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाने में सिर्फ एक मुल्क का किरदार था, दैट वाज पाकिस्तान। लेकिन आखिर में जब फाइनल मुआहदा हुआ है, उन हमें वहां से निकाल दिया। बिल्कुल सही। अब ये जो दूसरा राउंड हो रहा है, दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया टू आइसोलेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि अमेरिका ने ये एज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। पाकिस्तान जो है उनके साथ ताल्लुकात बराह रास्त बेहतर करना चाहता है, इसलिए उनको बहुत तकलीफ लाक है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान को आइसोलेट करके, भारत को खुश करके, उसका कोई ना कोई रोल इसमें रखने की एक जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। खुदा के लिए इसकी तरफ तवज्जो दें। अब नतीजा निकलेगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा? हम निकल गए ना उसमें से, पूरे एम्बेड में से निकल गए, तो फिर क्या हुआ? एक सेकंड, आपने बात की है कि फाइनल टॉक्स में जब एग्रीमेंट हो रहा था, पाकिस्तान को साइड पे किया, तो पाकिस्तान तो फिर भी रहा ना। उनके निकालने से क्या होता है? रीजन की पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। अब जावेद इकबाल, रिमेंबर वन थिंग, पाकिस्तान इज नॉट ट्रस्टेड, प्लीज अंडरस्टैंड। दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, नो मैटर जो मर्जी पाकिस्तान इनके लिए करता रहा है। हमने $150 बिलियन हमने तो मुजरिमों की तरह बताते नहीं है हमेशा। और उसके साथ साथ ये हमारे साथ एक बात करते हैं, कहीं और दूसरी बात करते हैं। आप देख लेना, इस वेंडी शर्मा ने इंडिया में क्या बात की। यस, और सी दैट वाज थप्पड़ मुंह के ऊपर हमारे, और वहां बायलैटरल बात करने जा ही नहीं रही। इट्स अफगानिस्तान से ओनली वन पॉइंट एजेंडा, ओनली अफगानिस्तान। कैरी आउट डिप्लोमेसी। आपने एक चीज नोट की है, इन सारी टॉक्स के अंदर पाकिस्तान का रोल उन्होंने सराहा है कि आपने इवैक्यूएशन में बड़ी मदद की है। They never acknowledge Pakistan's role. उन्होंने अपने कार्ड्स ओपन कर दिए ना, तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन बन जाता है कि हमें उनके कहने पे एक्शन करने की बजाय वी हैव टू सी आवरसेल्फ, देन अकॉर्डिंगली वी शुड डिसाइड। मेरी जान, हमारे मुल्क की अस्करी क़यादत का ये मानना है कि अमेरिका इस इलाके का थानेदार है, उसके साथ बिगाड़ के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप ठीक है साहब, लेकिन अब 2021 है। 2001 में जो अमेरिका था, जो पावर, जो सुप्रीमेसी और जो न्यूसेंस थी उस वक्त, अब वो नहीं है। अपनी जगह है। जावेद, इन दिस वॉर, अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर, इट्स ओनली वन बैटल जो कि आपने देखी है अमेरिकन की। What do you know about what future is going to hold for you? फ्यूचर में आज देखें ना, चाइना इमर्ज कर चुका है, रशिया इमर्ज कर चुका है, इमर्ज कर रहा है। देखें, वो एक कोशिश कर रहा है उनको कर्टेल करने की, स्टॉपिंग देम फ्रॉम हैविंग एनी रोल इन अफगानिस्तान, बट एट द सेम टाइम अमेरिका का इंटरेस्ट यहां से खत्म नहीं हुआ है। इंडिया का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है, तो वो दे विल कोलैबोरेट अगेंस्ट पाकिस्तान। कर लिया उन्होंने। इफ्तिखार, यू टेल मी, गिव योर इनपुट इन दिस। मेरी इनपुट बड़ी वाज़ेह है। देखें, इसमें एक फ़िक्र है कि ये अमीर खान जो साहब हैं, उनका कहना है कि अमरीकी वफद से तल्लुकात की नई शुरुआत पर बात हुई है। अब ये नई शुरुआत ना तो उन्होंने हमको बताई है 70 साल के बाद नई शुरुआत अंदाजा बताई गई हैं, और ना हमें इसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया है। वो खुद ही अब वो कहानी बराह रास्त वो डायरेक्ट हो गई, जिसको कहते हैं ना डायरेक्ट हो जाना, वो डायरेक्ट हो गया। फिर ये अमीर खान का नाम है, पता नहीं क्या आगे मुतक्की है, इसका क्या मतलब होता है, आई डोंट नो। उन्होंने कहा दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत तल्लुकात और रवाबत। अमीर खान उनका इंटरम वज़ीर ख़ारजा है। वेरी गुड। अगर अबूरी वज़ीर ख़ारजा साहब ने फरमाया है दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत तल्लुकात और रवाबत रखने पर तबादला ख्याल हुआ। अब ये दो बातें नोट करने वाली हैं पीजे। एक, नई शुरुआत किसके दरमियान? बकौल आपके भाग जाने वालों के दरमियान, फाते लोगों के दरमियान और मफ्तू के दरमियान एक नया डायलॉग जन्म ले रहा है। एक नोट कीजिएगा, आपने चूंकि मुझे दावत दे ही दिया, सरकार आपने महसूस किया कि मैं भी टेबल पे बैठा हूँ यहाँ पे, तो मुझे कुछ कहना तो होगा, बहुत जरूरी। तो दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत तल्लुकात और रवाबत रखने पर तबादला ख्याल हुआ, और इसी में यह कहा गया कि अमेरिका का कहना था कि मुज़ाकरात में कतई तौर पर हम तुमको तस्लीम नहीं करेंगे। फिर क्या मुज़ाकरात है? बड़े इंटरेस्टिंग मुज़ाकरात हैं कि वो तस्लीम करने को तैयार नहीं। उन्होंने वादे तौर पे ये क्या ताल्लुकात है? वो कह दिया कि भाई हम तुम्हें तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर भी 2 दिन के तल्लुकात होंगे।
अब ये है वो खेल जिसमें मैं पाकिस्तान की इंतजामिया से कहता हूं बी केयरफुल एंड बी केयरफुल, क्योंकि ये खेल जो हो रही है अब उन दोनों के दरमियान हो रही है। इसके नोट्स आपके पास आने चाहिए और वो नोट्स आप शेयर करें पाकिस्तान के लोगों के साथ कि वहां पे इन दोनों के दरमियान 2 दिन में क्या बात हुई। जावेद साहब आपसे और पीजे साहब से और बुखारी साहब से इजाज़त लेनी है कि मैंने जाना है एक ब्रेक पर, और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, पार्टनर हमारे साथ रहेगा। ख्वातिज़ात हम जाएंगे अब देखने बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं हम उनको नहीं ज़ेर बहस ला सके बावजूद। लेकिन मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 1975 डस्का इलेक्शन में जो प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए थे धुंध के अंदर, उसके बारे में जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जुडिशल कार्रवाई का फैसला किया है और ज़िम्मेदारान को नोटिस जारी हो गए हैं, कार्रवाई खुली अदालत में होगी। और ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। जाम कमाल का फ्यूचर क्या है जी? देखिए, ये फिर एक और सबूत है कि अपोजिशन जो है वो अपना स्टांस टफ कर रही है। हमेशा से JUI की क़यादत बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत का हिस्सा होती थी, हमेशा से। यू गो बैक 20 ईयर्स, यू गो बैक 40 ईयर्स, इसलिए कि उनके स्टेक्स हैं वहाँ। इस दफ़ा उनकी पार्टी ने भी, उनकी पार्लिमानी पार्टी ने भी, उनकी क़यादत ने भी कहा कि नो मोर। हालांकि इस वक्त उनके लिए इम्कान मौजूद है कि दे कैन एनकैश दिस सिचुएशन टू देयर ओन इंटरेस्ट, लेकिन वहाँ नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के हवाले से 2 बातें याद रखने की हैं। एक तो ये कि ये बैप की जो हुकूमत है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अलायंस पार्टी, अवामी पार्टी, बाप जो जिसका एब्रीवेशन है, ये किन हालात में बनी थी, कैसे बनी थी? इसीलिए चूँकि ये मांगे तांगे के लोग थे, इनसे वहाँ के मसाइल हल नहीं हुए। इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, वो अभी सामने आ जाएंगी आपके। खैर साहब, उधर सॉरी मसाइल का रौला नहीं है। माजी में जितनी हुकूमतें रही हैं और जाम कमाल साहब जा रहे हैं, ना वो करप्शन की वजह से जा रहे हैं, ना बैड गवर्नेंस की वजह से जा रहे हैं, ना गबन की वजह से जा रहे हैं, ना माजी की। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। आप जो कह रहे हैं ना कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जहां हुकूमतों के फैसले, उधर की जो पार्लियामेंट में बैठे लोग अपने अख्तियारात, अपने तरक्याती फंड्स की एलोकेशन और घोस्ट स्कूलों में एम्प्लॉयमेंट और घोस्ट, ये कहाँ नहीं होता, ये तो पाकिस्तान के हर कोने में होता है यार। बुखारी साहब, जो हकीकत है हमें माननी चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये तो हर जगह होता है। वो पार्लियामेंट है माजी में जहां अगर 65 मेंबर की पार्लियामेंट थी तो 64 मेंबर मिनिस्टर और हुकूमत का हिस्सा थे। एक बंदा सवाल ये कि क्या जाम कमाल सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, इस पे बात करें। जाम कमाल सरवाइव नहीं करेंगे। क्योंकि ये अख्तियारात का रौला नहीं है। मैं इनके साथ इसलिए इत्तेफाक करता हूं कि खुद बैप पार्टी के लोग, पूरी अपोजिशन और जो इनके एलाइज थे, वो सारे नाराज हैं और इतने नाराज हैं कि किस बात पे कोशिशें हो चुकी हैं। किस बात पे? उनका ख्याल ये है, पहली एलिगेशन ये है कि जाम कमाल साहब का रवैया फिर आमराना था, फिर उनकी तरफ वो यार पार्लियामेंट के इजलास में वो गेट तो सुनो हुआ क्या, जहाँ से झगड़ा बढ़ा, पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था उनकी बलूचिस्तान की पार्लियामेंट का, वो एक बख्तरबंद गाड़ी से वो दीवार तो गिरवाई गई, उस दीवार के गिरने के बाद टीयर गैस के शेल चलाए गए, उसमें काफी लोग मुतासर हुए। तो अपोजिशन ने किया था ना, 14 दिन बैठी रही अपोजिशन एहतजाज करते हुए। वहाँ से उसी एहतजाज से मामला बिगड़ता गया, बीच में ये मामला कुछ ठंडा हुआ, अब ये मामला यहाँ तक आ गया। लेकिन एक मसला और होगा, मेरा नहीं ख्याल पीजे जो ये बात जावेद और बुखारी साहब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं JUI वाले लाएंगे। देखिए, अगर आ गया तो शायद फिर वो कोई सपोर्ट करेंगे। जो पार्टी होती है उसकी अगर मदर पार्टी की सपोर्ट ना हो तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये डिलेमा एक बन जाता है। लेकिन और ये डिलेमा है वहाँ, और डिलेमा है, और नहीं उसकी अपनी पार्टी के लोग नाराज हैं ना। मैं आपको बताऊं, ये डिलेमा पूरे पाकिस्तान में आप देखें, बात सुने, ये मैं बड़ी बुनियादी बात कर रहा हूं। आप इस बेचारे को पागल करके रख दिया, इसके पीछे सारे भाग जाएंगे कि मुझे वोट दो,
आप देखो उन लोगों को वोट दो जो कि बैठ के काम करने वाले आप नो अगर काम वाले होते तो आज ये सिचुएशन होती। बट वी मस्ट नॉट कंपैरेटिवली जाम कमाल जितने चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान में एक बेहतर जाम कमाल है। जावेद की एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जाम कमाल अगर कंपैरिजन किया जाए हाल जो होता है माजी हाल में जो हुआ है उनमें से एक बेहतर आदमी है। अब सवाल है कि वहाँ की कंपोजिशन ही अजीब किस्म की है, सारे के सारे पार्लियामेंट के वजीर बनना चाहते हैं, सारे इख्तियारात चाहते हैं, सारे वो उधर ले ले, उधर वो ले ले, इधर आप बुज़दार के पीछे पड़े हुए, उधर किसी और के पीछे पड़े हुए। बुज़दार ने तो सारे नहीं बनाए ना कैबिनेट में हिस्सा। सर बुज़दार ने सारे कैबिनेट के वजीर तो नहीं बनाए ना, बट बलूचिस्तान इज अ रेयर कमोडिटी। अच्छा नहीं, वेल अब इस मामले को हम कंक्लूड करें। जाम जो है छलकने को है, ये हमारा ख्याल था। नहीं ठीक है, ये अच्छा जाम जो है वो काम से गए, ये हमारा ख्याल है। बेकमाल हो गए, बाकमाल नहीं रहे, बेकमाल हो गए। लेकिन जेयूआई की जो माजरत है कि वो हम खुद आके ये काम नहीं करेंगे, अगर कोई करेगा तो हम साथ देंगे, तो हम इसके साथ शामिल हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि माजी में जो कोशिशें हुई उसमें फिर लोग भाग गए वोट ऑफ और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए है एज ए पॉलिटिकल तजियाकार, वो चेयरमैन सेनेट जिसको बड़े बड़े भरम से बनाया गया था, तमाम असूलों को रायगा करके, वो भी गया और उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। दो दफा गए हैं, कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं। मेरा ख्याल है कि अब आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म न करें और फिर देखते हैं कि सर ख़त्म तो करेंगे, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मेन चीज़ जो है, हमें एक चीज़ उस पर बड़ा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हमारे पास बड़ी मुश्किलात हैं, हमारे पास बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन सर वी हैव टू बी पॉजिटिव। We What do you have to remain positive? positive. In a vote of no confidence, doom you and are gloom. looking for a positivity. देखें, हम doom and gloom की तस्वीर मत दें उनको। हम doom and gloom की तस्वीर नहीं दें। पीजे 3 वुज़रा ने इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, इसमें क्या पॉजिटिविटी देखें? मैं पूछता हूँ, अगर आईनी तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए तो क्या स्पीकर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल के नीचे फेंक दे? जहाँ आईनी चीज सूट करती है वहाँ आईनी है, जहाँ आईनी नहीं। मैं तो आईन के साथ जाता हूँ, मैं तो बिलीव करता हूँ वन मैन वन वोट के अंदर, आइन के अंदर, आइन की बालादस्ती के अंदर। सिर्फ वहीं हो सकती है जहां पर परफॉर्मेंस हो। एब्सोल्युटली, एंड आई एग्री विद यू दैट। तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं जाम कमाल की परफॉर्मेंस नहीं थी, और सो अल्टीमेटली जाम कमाल को जाना होगा। फिर ये हम क्यों कह रहे हैं? और पॉजिटिविटी उधर होती है जहां रूल ऑफ लॉ को सब फॉलो करें, जो अपनी अपनी लिमिट्स में रह के अपने अपने काम पूरे करें, अनड्यू फेवर्स ना मांगे, ना इख्तियारात फंड्स के हवाले से, ना पोस्टिंग ट्रांसफर के हवाले से। तो खत्म कर रहे थे। तो कह रहा है जावेद के ट्रांसफर पोस्टिंग भी ना मांगे, एमपीए कोई फेवर भी ना मांगे, पैसे भी ना मांगे, डेवलपमेंट के लिए भी ना कहें, और इसलिए बस चीफ मिनिस्टर को जाना होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट अपना कॉन्फिडेंस आता है और अगर जेयूआई वाले सपोर्ट बाद में करेंगे तो फिर देखते हैं कि जाम कमाल जाते नहीं जाते। बहरहाल मैं जा रहा हूँ फिलवक़्त आपसे इजाज़त लेके। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।